हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है ये प्रपोज किया गया है बाय विक्टर ब्रूम। ये एक प्रोफेसर थे एट येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट और 1964 में इन्होंने ये थ्योरी को प्रपोज किया था और इसीलिए ये थ्योरी को कहा जाता है ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी बिकॉज इट इज प्रपोज्ड बाय विक्टर ब्रूम। देखते एक्सपेक्टेंसी थ्योरी होता क्या है। A person will be motivated to put forth a higher level of effort if they believe their efforts will result in higher performance and thus better rewards। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कोई भी एक इंसान मोटिवेटेड होगा कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए या फिर हार्डवर्क करे तब जब उसको ये एक्सपेक्टेड रहेगा कि उसका जो एफर्ट वो लगा रहा है वो रिजल्ट करेगा हायर परफॉर्मेंस में और बाद में उसको इसके वजह से बेटर रिवॉर्ड्स मिलेगा। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेंसी थ्योरी किस चीज पे बेस्ड है? ये इस चीज पे बेस्ड है कि कोई भी एक इंसान मोटिवेटेड रहेगा अपने एक्सपेक्टेशंस पे। उसका एक्सपेक्टेशंस क्या है उसके अकॉर्डिंग वो मोटिवेटेड रहेगा। वो एक्सपेक्ट करेगा कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो बेटर रहेगा और उसके लिए उसको रिवॉर्ड्स बेटर मिलेगा और उसी के बेसिस पे वो अपना एफर्ट्स लगाएगा, अपना हार्डवर्क करेगा, अपने एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे वो मोटिवेटेड रहेगा। यही है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। तो एक सिंपल एग्जांपल, आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे होंगे या करेंगे, तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा? आपका एक्सपेक्टेशन रहेगा, अल्टीमेट एक्सपेक्टेशन रहेगा कि आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाए और उसके थ्रू आपको जॉब लग जाए। ठीक है, आपका ये एक्सपेक्टेशन रहेगा। आप इसी के बेसिस पे आप मोटिवेटेड रहेंगे, आप अपना एफर्ट्स लगाएंगे, अपना हार्डवर्क करेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर आप एफर्ट लगाएंगे या आप हार्डवर्क करेंगे तो वो आपका रिजल्ट करेगा हायर परफॉर्मेंस में। अगर आपको पता है एफर्ट लगाने से कोई फायदा नहीं है तो आप एफर्ट ही नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आपको पता है अगर आप एफर्ट लगाए, आप हार्डवर्क किए तो आपका परफॉर्मेंस हायर होगा। हायर परफॉर्मेंस हुआ, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, रिजल्ट अच्छा आएगा तो आपको जो अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट डिजायर है वो फुलफिल होगा, यानी कि आपको जॉब मिल जाएगा। तो यही है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रूम, पीपल विल बी मोटिवेटेड टू डू थिंग्स टू अचीव सम गोल्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू ब्रूम जो लोग हैं उन लोग मोटिवेटेड रहेंगे कुछ चीज करने के लिए जिससे उनका जो गोल्स है वो अचीव हो। आगे है टू द एक्सटेंट दैट दे एक्सपेक्ट दैट सर्टेन एक्शंस ऑन देयर पार्ट विल हेल्प देम टू अचीव द गोल। तो उन लोग उतने ही एक्सटेंट तक मोटिवेटेड रहेंगे जहां तक उन लोग को पता है कि उतना मेहनत करने से उन लोग अपना गोल जो है वो अचीव कर पाएंगे। आगे है ब्रूम्स मॉडल इज बिल्ट अराउंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ वैल्यू एक्सपेक्टेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटालिटी। तो ये तीन जो कॉन्सेप्ट है उसी पे ये जो ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है वो बेस्ड है। वैल्यू एक्सपेक्टेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटालिटी, ये देखते हैं क्या है। तो एक्सपेक्टेंसी में क्या होता है? इसमें होता है जो इंडिविजुअल्स है उन लोग एफर्ट लगाते हैं या हार्डवर्क करते हैं ये सोचकर कि दैट एफर्ट विल लीड टू हाई परफॉर्मेंस। वो जो भी एफर्ट लगा रहे हैं, जो भी हार्डवर्क कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, उससे उन लोग का परफॉर्मेंस बेटर होगा, अच्छा होगा, हाई होगा। ये सोचकर ये एक्सपेक्टेशंस के साथ उन लोग एफर्ट लगाते हैं। फिर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आता है। दे विल परफॉर्म so that it will lead to outcome, यानी कि it will lead to better rewards या फिर better outcome। ठीक है, ये होता है इंस्ट्रूमेंटालिटी में। ये बेसिकली ये रिलेशनशिप बताता है कि परफॉर्मेंस विल लीड टू रिवॉर्ड। फिर आता है बैलेंस जो कि है ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड्स, कि जो भी आउटकम है जिसके लिए वो मेहनत किया, एफर्ट्स लगाए और अपना परफॉर्मेंस को हाई किया, वो आउटकम्स उसको अचीव हुआ या नहीं, वो डिजायरेबल आउटकम जो एक्सपेक्टेशंस था इंसान का जिसके वजह से वो सारा मेहनत परफॉर्मेंस किया, वो उसको उससे वो खुश है या नहीं। ठीक है, वो आता है आपका बैलेंस में और ये फुलफिल हो जाता है तो इंसान जो पर्सनल गोल्स है वो भी फुलफिल हो जाता है। तो यही है, ये तीन काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। पहला है एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशनशिप, यानी कि ये दिस एफर्ट एंड दिस परफॉर्मेंस रिलेशनशिप, एफर्ट लगाओ तो परफॉर्मेंस बेटर होगा। दूसरा है परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशनशिप, बेटर परफॉर्मेंस देन रिवॉर्ड्स, बेटर रिवॉर्ड्स।
और फिर है रिवॉर्ड पर्सनल गोल रिलेशनशिप। रिवॉर्ड्स अच्छा होगा तो उसका जो पर्सनल गोल है, वो जो अचीव करना चाहता था, वो उसका फुलफिल हो जाएगा। आगे में है एलिमेंट्स ऑफ एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। तो ये तीन एलिमेंट्स, जो तीन कॉन्सेप्ट्स हमने देखा, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटालिटी और वैलेंस। Expectancy क्या है? The level of effort an employee is willing to exert in hopes that the increased effort will result in better performance. तो इंसान अपना उतना लेवल ऑफ एफर्ट लगाता है, उतना उतना लेवल ऑफ हार्डवर्क लगाता है, ये सोचकर, ये उम्मीद से कि वो इतना मेहनत करेगा और ये रिजल्ट करेगा बेटर परफॉर्मेंस में। फिर है इंस्ट्रूमेंटालिटी, द बिलीव दैट इफ यू परफॉर्म वेल देन द वैल्यूड आउटकम विल बी रिसीव्ड। तो जो इंडिविजुअल है वो परफॉर्म करता है ये सोचकर कि वो उसका जो वैल्यूड आउटकम है, वो जो डिजायरेबल आउटकम है उसका, वो रिसीव करेगा, वो उसको मिलेगा। फिर है वैलेंस, द इम्पोर्टेंस दैट द इंडिविजुअल प्लेसेस अपॉन द एक्सपेक्टेड आउटकम। तो यहाँ पे वो कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है एक्सपेक्टेड आउटकम, उसको जो उसका जो अल्टीमेट उसका एक्सपेक्टेशन था, जो रिवॉर्ड उसको चाहिए था, उसके लिए वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है और कितना वो मेहनत कर रहा है, एफर्ट लगा रहा है और परफॉर्म कर रहा है सो एज टू अचीव दैट एक्सपेक्टेड आउटकम। सो ये जो मोटिवेशनल फोर्स है, यानी कि ये तीनों जो कॉन्सेप्ट्स है, इससे अकॉर्डिंग टू ब्रूम इंसान मोटिवेट होता है, कोई भी इंडिविजुअल मोटिवेट होता है। तो ये कहा जाता है एक मोटिवेशनल फोर्स है, और उसको किया गया है, समेशन में लिया गया है एक्सपेक्टेंसी इनटू इंस्ट्रूमेंटालिटी इनटू बैलेंस। ये तीनों को मल्टीप्लाई करो तो आपका होगा मोटिवेशनल फोर्स, इट विल लीड टू मोटिवेशनल फोर्स। When deciding among behavioral options, individuals select the option with the greatest amount of motivational force. तो कोई भी इंडिविजुअल जब उसको उसका बिहेवियरल ऑप्शन को डिसाइड करना होगा, तो वो ये सेलेक्ट करेगा कि कौन सा जो ऑप्शन है वो उसका सबसे ज्यादा उसको मोटिवेट करेगा। ठीक है, कौन सा एक्सपेक्टेशन है, किस टाइप का परफॉर्मेंस है या कैसा रिवॉर्ड है जो उसको लीड करेगा टू मोटिवेट एट द हाइस्ट लेवल। Examples of valued outcomes in the workplace include pay increases and bonuses, promotions, time off, new assignments, recognition. तो इंसान का आउटकम क्या, वो क्या आउटकम एक्सपेक्ट करता है? वो एक्सपेक्ट करता है कि उसका पे इंक्रीज हो, सैलरी बढ़े, उसको बोनस मिले, उसको प्रमोशन मिले, टाइम ऑफ यानी कि उसको ज्यादा ऑफ मिले ऑफिस में, हो सकता है उसको जल्दी ऑफ दे दिया जाए या ऑफ ड्यूटी मिले, न्यू असाइनमेंट्स, न्यू टास्क दिया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया जाए, रिकग्निशन दिया जाए कि हाँ उसको शाबाशी दिया जाए, सबके सामने रिवॉर्ड करा जाए, उसकी शाबाशी हो। तो ये सारा वैल्यूड आउटकम्स है, ये सारा इंसान एक्सपेक्ट करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके अकॉर्डिंग वो चाहता है कि एफर्ट लगाए और परफॉर्म करे और उसको ये सारा रिवॉर्ड्स मिले। If management can effectively determine what their employees values, that this will allow the manager to motivate employees in order to get the highest result and effectiveness out of the workplace. तो कोई भी मैनेजमेंट अगर ये इफेक्टिवली डिटरमाइन कर लिया, ये इफेक्टिवली फाइंड आउट कर लिया कि एम्प्लॉइज क्या को वैल्यू करता है, ये सारे में उसको क्या चाहिए, तो ये अगर वो लोग पता चल गया तो उसी अकॉर्डिंग उन लोग अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर पाएंगे। अगर एम्प्लॉयज को बोलेंगे आप ऐसा काम करिए तो आपका पे इंक्रीज किया जाएगा, आपको सैलरी बढ़ा दिया जाएगा, तो ये मैनेजमेंट को पता है ऐसा करने से जो मोटिवेशनल फोर्स है वो बढ़ेगा इंसान का। ठीक है, तो उन लोग वो सारा रूल्स या वो सारा चीज अडॉप्ट कर लेंगे, वो सारा मेजर्स अडॉप्ट कर लेंगे, सो दैट जो एम्प्लॉयज है उनका जो मोटिवेशन है वो बढ़ा रहे, दैट विल लीड टू हायर रिजल्ट एंड इफेक्टिवनेस आउट ऑफ द वर्क प्लेस। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट है, उसका भी गोल्स फुलफिल होगा और एम्प्लॉयज का खुद का भी पर्सनल गोल्स फुलफिल होगा। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन।